पीएच स्केल क्या है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पीएच स्केल मेजर्स हाउ एसिडिक और एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। तो एल्कलाइन और बेसिक दोनों का बेसिकली मतलब एक ही होता है। तो जो पीएच स्केल होता है ना, ये क्या मेजर करता है? हाउ एसिडिक और हाउ एल्केलाइन और सब्सटेंस इज। कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है, ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन मेजर करता है? तो वो हमारा पीएच स्केल मेजर करता है। ठीक है। और इसका रेंज कितना होता है? 0 से लेकर 14 तक इसका रेंज होता है। 7 पीएच न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो ये एसिडिक होगा और ना ही ये बेसिक होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से कम है, यानी कि ऑब्वियसली 7 से कम है तो 0 से 7 के बीच में होगा, तो वो एसिडिक होगा। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली 7 से ज्यादा है तो 7 से 14 के बीच में होगा, तो वो बेसिक होगा। प्योर वाटर जो होता है, यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर जिसको हम कहते हैं 100% प्योर, वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 7 होता है। ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ सब्सटेंसेस के हमने वो लिख रखे हैं पीएच वैल्यूज एग्जाम में। पीएच स्केल क्या है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पीएच स्केल मेजर्स हाउ एसिडिक और एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। तो एल्कलाइन और बेसिक दोनों का बेसिकली मतलब एक ही होता है। तो जो पीएच स्केल होता है ना, ये क्या मेजर करता है? हाउ एसिडिक और हाउ एल्केलाइन और सब्सटेंस इज। कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है, ये कौन डिसाइड करता है, ये कौन मेजर करता है? तो वो हमारा पीएच स्केल मेजर करता है। ठीक है। और इसका रेंज कितना होता है? 0 से लेकर 14 तक इसका रेंज होता है। 7 पीएच न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो ये एसिडिक होगा और ना ही ये बेसिक होगा। अगर किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 से कम है, यानी कि ऑब्वियसली 7 से कम है तो 0 से 7 के बीच में होगा, तो वो एसिडिक होगा। अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली 7 से ज्यादा है तो 7 से 14 के बीच में होगा, तो वो बेसिक होगा। प्योर वाटर जो होता है, यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर जिसको हम कहते हैं 100% प्योर, वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 7 होता है। ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ सब्सटेंसेस के हमने वो लिख रखे हैं पीएच वैल्यूज एग्जाम में